हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको एक चैप्टर सुनाएंगे। केंद्रीय विद्यालय क्लास 4 हिंदी बुक रिमझिम से चैप्टर नंबर 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की कुछ नहीं चलती थी। इन कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचा करते थे। बीरबल के एक खास दरबारी ख्वाजा सारा का अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वह अपने सामने निरा बालक मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ नहीं होता। दरबार में बीरबल की तो तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़ ख्वाजा साहब की चलती तो वह बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचानक अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँपना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी लगाकर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वह फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? कितने सारे आसमान में तारे हैं? ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वह बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँपना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो तभी उनकी गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह को बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक बोह सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। जनाब, बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। चैप्टर समाप्त। That's for today video guys. Thanks for watching. हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे। बाय बाय किड्स।